वेलकम बैक। जैसा कि हम ऊप्स कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने अब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात कर ली है। इस वीडियो में हम लोग इनकैप्सुलेशन इन जावा समझते हैं कि क्या होता है। इनकैप्सुलेशन होता है कि किसी चीज़ को इनकैप्सुलेट कर देना, एक कैप्सूल में रखना या उस जैसा कुछ करना। जैसे यहाँ पर एक देखिए, आपको इसमें समझ में आएगा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि क्लास और ऑब्जेक्ट। तो हमारी क्लास के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है डेटा मेथड्स और दूसरा होता है डेटा मेंबर। डेटा मेथड्स कौन सा होता है और डेटा मेंबर कौन सा होता है, ये आपको दिखाते हैं। जैसे हमने एक स्टूडेंट क्लास का एग्जांपल लेके पहले भी आपको समझाया था। तो यहाँ पर देखिए, एक हमने स्ट्रिंग नेम लिया हुआ है, ये है डेटा मेंबर। ठीक है, यहाँ पर ये नेम है, स्टूडेंट का नाम क्या हो सकता है, ये है इसका डेटा मेंबर। और इसके बाद अब मेथड्स, क्योंकि हमने इस क्लास में कोई भी नहीं डाला, तो एक हम मेथड्स भी बना लेते हैं। पब्लिक वाइड शो रिजल्ट्स, अगर इसके अंदर हमने कोई मेथड बना दिया तो ये हो गए इसके डेटा मेथड्स। तो इनको जब अगर हम एक ही जगह अगर रख करके कोई इनकैप्सुलेट कर दें, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया जा रहा है कि ये एक कैप्सूल की तरह बना दिया गया है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो डेटा मेथड्स और मेंबर को अगर हम एक ही जगह एक चीज़ में पैक कर दें तो वो हो जाएगा इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत हमें ये पड़ी कि ये जो हमारे डेटा मेथड हैं और डेटा मेंबर हैं, इनको बाहर से कोई भी बंदा इसको मॉडिफाइड ना कर सके, इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। इसको और अच्छे से समझने के लिए कोड में आते हैं। ये हमारा कोड है स्टूडेंट का। इसके अंदर देखिए, शो रिजल्ट के अंदर अभी मैंने कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारे मेंबर वेरिएबल है, तो हमारे पास नेम है, इसको हमने प्राइवेट किया हुआ है। तो ये इनकैप्सुलेट किया हुआ है कि ये स्टूडेंट के अंदर जो नेम है ये बाहर से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा। इसको हमने एक मेथड दिया हुआ है सेट और गेट का, जो कि इस मेथड के थ्रू ये एक्सेस कोई भी कर पाएगा। अब इसका क्या लॉजिक है, हम एक काम करते हैं, हम इसको सेट और गेट को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं और ये जो नेम है इसको हम प्राइवेट की जगह पब्लिक कर देते हैं। अब ये डायरेक्ट कोई भी क्लास जो हमारे स्टूडेंट को यूज़ कर रही होगी, जो भी इसका ऑब्जेक्ट बना के यूज़ करेगी। जैसे हमारे पास ऐप एक है, ऐप के अंदर हम स्टूडेंट को बनाते हैं इसका ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट st न्यू स्टूडेंट, ये बना लिया। अब हम स्टूडेंट को प्रिंट कराते हैं st। अब देखिए, अब बाय डिफ़ॉल्ट जो st है इसमें जो है वो राम आ रहा है, क्योंकि राम हमने दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका जो भी st के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अगर हम st डॉट लगाएं तो इसमें देखिए नेम और इसके जो ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लासेस आ रही है, जैसे गेट क्लास है स्पोर्ट, इसको तो छोड़ देते हैं। इसके अंदर अपना है शो रिजल्ट टू स्ट्रिंग, तो ये मेथड्स है और ये है वेरिएबल। ये नेम जो है ये पब्लिक है, तो st डॉट नेम अगर हम करें तो नेम में हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। अब नेम में मान लीजिए कि हम कुछ भी अमित एंड विनोद, यहाँ पे हम नेम कुछ भी देने के लिए फ्री हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं। और अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं स्टूडेंट का, एक बार और हम प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पर, तो अब देखिए नेम एंड विनोद आ गया, अमित एंड विनोद, जो भी हम चाहेंगे वो आ जाएगा। अब यहाँ से, अब ये तो एक जगह से ये एक्सेस हो रहा है, ऐसे मल्टीपल जगह से ये एक्सेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट के अंदर जो चीज़ें रखी हुई है ये कोई भी एक्सेस कर लेगा। हमारा लास्ट में जो मेन मकसद है वो तो एक्सेस कराना ही है, लेकिन ऐसे क्या है कि कोई जैसे तैसे कुछ भी एक्सेस हो जाएगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि हमें कहीं पे ऐसा है कि पानी नहीं आ रहा उधर,
हम चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे पानी की सप्लाई कर दें। तो पानी की सप्लाई करने के लिए हमने ये किया कि एक पानी की कहीं से पाइपलाइन लेके आए और जहाँ पे ज़रूरत थी वहीं पर सीधा पकड़ा दिया। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस पानी का मिसयूज़ कर रहे होंगे या उसके नल को खुला छोड़ देंगे, तो वो वेस्ट होगा। तो चीज़ें वेस्ट ना हो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल अपने पास भी रखना पड़ेगा। तो अगर कोई मिसयूज़ करे तो हम उसको जो है अपनी तरफ से ही बंद करते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हम कुछ कंट्रोल हमारा उस पर रहेगा नहीं। तो एक तरीके से कंट्रोल लेने के लिए ही हमें डेटा हाइडिंग या इनकैप्सुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ करते हैं ये अभी नेम ही था, चलिए नेम में कुछ भी डाल दें, नेम हो सकता है किसी का। अगर हम एज ले लेते हैं, एक और हम स्टूडेंट के अंदर जाते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक इंटीजर और एज ले लेते हैं। एज को भी हम यहाँ पर जहाँ जो स्ट्रिंग है इसमें हम रिटर्न करा देते हैं। दिस डॉट एज और यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये देखिए नल आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बंदा है जो कि एसटी में जो अभी हम नेम दे रहे थे, हम यहाँ पर दे देते हैं एज 110 दे दिया किसी ने। तो क्या किसी स्टूडेंट की जो एज है वो 110 साल हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अभी हमने कंट्रोल पूरा का पूरा आगे दे दिया है, तो हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम इसको रोक सकें। कोई 110 साल दे रहा है तो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने का हमने कुछ लगाया ही नहीं। तो इसको अगर हम चाहते हैं कि ये जो कंट्रोल है पूरा का पूरा क्लाइंट के पास ना चला जाए, हमारे पास भी रहे, हम इसको वैलिडेशन भी लगा सकें और चीज़ों को चेक कर सकें, तो इसके लिए फिर हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करेंगे। तो हम करेंगे क्या कि ये जो हमने अभी पब्लिक दे रखा है इसको हम कर देंगे प्राइवेट। अब जब जैसे ही हमने प्राइवेट किया तो ये चीज़ जो है यहाँ पे एक्सेस होनी बंद हो जाएगी, बाहर की दुनिया से ये कट गया एज। अब इस एज को अभी कट गया। अब देखिए अब दिक्कत क्या आएगी, अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये नल आ रहा है, नल आ रहा है यानी कि इसमें कोई वैल्यू ही नहीं। अब हम वैल्यू इसमें कैसे दें? या तो हम इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर से अगर हम वैल्यू देंगे तब भी हमारे पास कंट्रोल रहेगा कि जो वैल्यू हमारे पास आ रही है हम उसको चेक कर सकें। तो कंस्ट्रक्टर एक ही बार हम जब भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसी टाइम हम दे सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास होता है सेटर और गेटर मेथड। तो सेट और गेट मेथड हम खुद से भी बना सकते हैं और इसे जनरेट भी करवा सकते हैं। जनरेट कराने के लिए राइट क्लिक यहाँ पर करेंगे और इसमें जावा कोड जनरेटर में गए और यहाँ पर देखिए जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स ये लिखा हुआ था, इसको यूज़ किया तो इसने गेटर्स और सेटर मेथड्स को जनरेट कर दिया। अब इसमें हम सेटर मेथड का यूज़ करेंगे और वैल्यू को सेट कर देंगे, सेट डॉट एज। ये तो गेट है, सेट करना है हमें। एज को एक नंबर हमें देना है, 20 दे दिया। अब हम फिर वही वाला काम करते हैं कि मान लीजिए 100 दे दिया। अब आप कहेंगे कि ये तो सेटर से भी वही चीज़ हो रही है। जी हाँ बिल्कुल हो रही है, लेकिन अब हमारे पास कंट्रोल है। अब जो भी ये सेट यहाँ पर यूज़ करेगा इसमें हम एक वैलिडेशन लगा देते हैं कि इफ़ ये जो एज है ग्रेटर देन, हम कितने पर स्टूडेंट अगर कोई हम बना रहे हैं, मान लीजिए कि हाई स्कूल तक का स्टूडेंट है तो वो 20 साल से ऊपर तो नहीं हो सकता। तो हम लगा देते हैं कंडीशन कि अगर वो ग्रेटर देन एज 20 आ रही है तो यहाँ पर एक एरर आ जाए।
ठीक है, और एल्स में जो भी वैल्यू आ रही है वो सेट हो जाए। यहाँ पे लिख देते हैं इज नॉट वैलिड। अब देखिए क्या होगा। अब जैसे ही बंदा जो है 100 सेट करना चाहेगा तो इसको रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए एरर आ गई, एज इज नॉट वैलिड। और अगर हम इसकी एज 10 देते हैं तो यहाँ पर ये 10 इसने देखिए ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास कंट्रोल है, हम कोई भी वैलिडेशन कुछ भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इनकैप्सुलेशन से और क्या फ़ायदा हो सकता है कि जिसको हम चाहें एक्सेस दें, जिसको चाहें ना दें। जैसे एज है, अब मान लीजिए कि कोई एक और हमारे पास फील्ड है, एक फील्ड बनाते हैं अदर। एक अदर फील्ड बनाई। अब हम नहीं चाहते कि ये जो अदर वाली फील्ड है ये बाहर एक्सेस ही ना हो, ना तो कोई इसको गेट कर सके ना ही सेट कर सके। हम इसको इंटरनली किसी काम के लिए यूज़ करेंगे, तो इसको हम गेटर सेटर में भी नहीं दें और कंस्ट्रक्टर में भी अगर इसको हम यूज़ ना करें तो बाहर जो भी इसका क्लाइंट है, जो भी कोड यूज़ कर रहा होगा, उसको अदर्स का पता ही नहीं चलेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर ht.get अदर करें तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने मेथड ही नहीं बना रखा। तो इसमें हमें बेटर कंट्रोल मिलता है अपनी क्लास के ऊपर। हमने अपना इंटरनली बनाया है, अब हम उसको अपना यूज़ कर सकते हैं, हमें बाहर उसको देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कंट्रोल, इससे सिक्योरिटी भी बढ़ती है कि जो हमने फील्ड अपनी प्राइवेट कर दी वो बाहर एक्सेस ही नहीं होगी। तो हमारा जो भी फील्ड है वो सिक्योर है, जो भी डेटा हम उसमें स्टोर करेंगे वो सिक्योर रहेगा और वो बाहर एक्सेस नहीं होगा। तो ये था इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि इनकैप्सुलेशन है जिसमें कि आप जो भी अपनी क्लासेस बना रहे हैं उसके अंदर जो भी मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड है आपके, उनको आप एक तरीके से इनकैप्सुलेट करते हैं, किसी एक जो क्लास है उसके अंदर पैक कर देते हैं। वो जो क्लास है, जैसे हमारे एग्जांपल में स्टूडेंट थी, स्टूडेंट वाली क्लास जो भी यूज़ करेगा तो उसके साथ ये सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टी और उसके डेटा चले जाएंगे उसके साथ, और यूज़ तभी होगा जब उसको आप यूज़ करने देंगे। तो ये था इनकैप्सुलेशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ ऐसी रह गई जो समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर उसको जो है बताएं और उसको हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो बाकी के बचे हुए हैं कॉन्सेप्ट, जैसे कि अभी बाकी था इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।